और मम्मी पापा का इंटरव्यू लेते हैं। हाउ वाज योर डिनर गाइस? आपको कैसा लगा? तो रजत को पता नहीं क्या हुआ, क्या है दिमाग में, रजत ने पूरा घर साफ कर दिया, कपड़े धो दिए, सफाई कर दी, डस्टिंग कर दी। मम्मी पापा घर पे आए हैं, वो यहाँ बैठे हैं और ये पूरा टाइम किचन में निकाल दे, फिर क्या मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे? ऐसा पति गाइस मेरे दुश्मनों का ना मिले बिल्कुल भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भगवान आपके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, आप लोग खुश रहो और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आज आपके रुके काम बन जाए। ये व्लॉग बहुत अनएक्सपेक्टेड है और एकदम से स्टार्ट हुआ है रात के 2 बजे, जो कि हम बना भी नहीं रहे थे। पता नहीं क्या हो गया, आजकल हमारा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता, इस वजह से भी नहीं आते व्लॉग। बाकी आपको धीरे धीरे रीजन पता चल जाएगा क्यों नहीं आते। तो आज रजत और मैंने स्पेशली हमारे मम्मी पापा को घर बुला के प्रॉपरली डिनर पे इन्वाइट किया और स्टेकेशन पे। पूरा तो मम्मी को डिनर पे तो इनवाइट किया है। इधर दिखा कि इन्होंने बहुत सारा यहाँ पे हमने एंजॉय करा, बातें करी 4-5 घंटे तक, तब व्लॉग स्टार्ट हो गया। जब मम्मी पापा सोने जा रहे हैं तो इसको होश आ रहा है कि मैं व्लॉग बना लूं। वुमेन यार गाइस ऐसा होता है कि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे थे सारी चीज़ों को ना, तो फिर मन नहीं करता ये सब करने का। वो मन करता है कि उस मोमेंट को आप अच्छे से एंजॉय करो, ना कि ये फोन लेके कैमरे बनाते रहो। इसलिए हम लोग, रजत ने भी नहीं बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? मेरा तो प्लानिंग था ना व्लॉग बनाने का। तो गाइज आज मम्मी पापा आए हैं और मम्मी पापा का इंटरव्यू लेते हैं। हाउ वाज योर डिनर गाइज? आपको कैसा लगा? वैसे एक सेकंड, पापा आप ई करके क्यों हंस रहे हो? गाइस पापा के दांत लग गए हैं। दांत लगे तो 10 दिन हो गए हैं। और पापा कह रहे तूने मेरे दांत तो दिखाई नहीं लगे हुए, जब मैं दंत बड़ा था तब तो दिखा दिया सबको। आप कैसा लगा आज आप मेरे घर डिनर पे आए? फैंस मिलते हैं ना पापा को, तो वो स्वाति के फैंस कहते हैं कि अंकल आप वही हो ना स्वाति के पापा? तो कहते हैं नहीं मैं वही नहीं हूँ। तो कहेंगे अंकल मार्क्स उतारना, हाँ आप वही हो, आपके दांत नहीं है। मेट्रो में कभी, वैसे तो मैं मेट्रो में कम जाता हूँ, अपनी स्कूटी पे ही जाता हूँ। मेट्रो पे जाता हूँ तो कई बच्चे मुझे सीट देते हैं, कुछ लोग देखते हैं बड़े ध्यान से, तो मैं किसी को ज्यादा वो नहीं कर सकता, मैं खुद ही मिल लेता हूँ, जाके कह देता हूँ टेंशन ना लो मैं वही हूँ, स्वाति का पापा ही हूँ। पहले तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई नहीं, कोई वो ग्रुप ऐसे ही है, मेरे साथ शक्ल मिलती है बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं नहीं हूँ भाई। और वो पाकिस्तान का बंदा है। वो पाकिस्तानी, मेरे शक्ल मिलती है उसकी। और तकरीबन लोग हमें कहते हैं रजत के आप मम्मी पापा हो। हाँ, और मजे की बात ये कि कोई ये तो कहता है नहीं कि आप स्वाति के फादर हो, आप रजत के फादर हो, तो मैं क्या बात है कि रजत का फादर सेम है, है, स्वाति रजत के फादर ही है ये दोनों की पतली पतली लंबी लंबी नाक है, देखना क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, बहुत लोग धोखा खाते मेरी तो हैं। पकोड़ा है। हाँ, पकोड़ा, ब्रेड का पकोड़ा। चलो ये सब छोड़ो, मैं ये बोल रही थी आपको कैसा लगा आज आप मेरे घर डिनर पे आए? बहुत अच्छा लगा, खूब एंजॉय किया। खाना कैसा लगा आपको जो बाहर से आया था? खाना भी बहुत बढ़िया लगा। कोई नहीं, भगवान करे जल्दी आप भी सीखेंगी। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे शायद अपने घर का, आप खुद अपने हाथ का खिलाएंगे। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसे जरूरत नहीं बस बनाने की। मैं बना रही थी, वैसे सच बताऊं तो मैंने ऐसे कुछ प्लान किया था, बट रजत ने बनाने नहीं दिया, मैं क्या करती। चलो तो कोई बाहर बात से नहीं। खाना आएगा। अब सुबह क्या करना है? आए हैं, इसके मम्मी पापा घर पे आए हैं, वो यहाँ बैठे हैं और ये पूरा टाइम किचन में निकाल दे, फिर क्या मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे? ऐसा पति गाइस मेरे दुश्मनों का ना मिले बिल्कुल भी। अच्छा, अब सुबह का ये है, जब सुबह चाय पीऊंगा हाँ। तो मैं स्वाति के हाथ की मैगी खाऊंगा विद बटर। ओके जी, मैंने पहली मैगी आपके लिए ला के रख दी, मुझे पता था आप सुबह मैगी खाओगे, लेकिन हम लेके आए थे ना। बहुत दिन से खाई भी नहीं मैंने। मेरे को नहीं अच्छा लगा क्योंकि तू पूरा टाइम किचन में काम कर रही थी और मेरे दिल को कुछ हो रहा तो था। मम्मी अब तो मेरी यार, शादी ऐसा हो गई, आपने शादी से पहले तो किचन में घुसने नहीं दिया, अब तो घुसना पड़ेगा ना। वैसे तो मेरा पति भी किचन में नहीं घुसने देता मुझे। लेकिन मुझे कुछ हो रहा था, होल पड़ रहे थे, नहीं, वो भी जरूरी बर्तन है, भी मांजे मैंने और हो अभी रही थी, सब कुछ कर बर्तन रही थोड़ा थी। सा मना करो था। करने पड़ेंगे और करने और भी चाहिए। गाइज एक एप्रिसिएशन और, आज ना कुछ बीटी हो गई थी मेरे साथ, क्या बताऊँ, लंबी चीज है। तो मेरा मूड बहुत खराब था, मैं सुबह रो रो के घर से गई थी यहाँ से अपने घर, क्योंकि मुझे जाना जरूरी था। काम से रिलेटेड थी हम। हाँ मतलब बस हवा निकल गई। ऑब्वियसली मेरे काम की वजह से थी। तो मेरे पति ने क्या किया, मैंने उनको फोन पे बताया कि मैं मम्मी पापा को जबरदस्ती घर लेके आ रही हूँ ताकि आज वो हमारे घर में ही रुके। तो रजत को पता नहीं क्या हुआ, क्या है दिमाग में, रजत ने पूरा घर साफ कर दिया, कपड़े धो दिए, सफाई कर दी, डस्टिंग कर दी और सोफे साफ कर दिए, बेड सब साफ कर दिया, बेडशीट लगा दी, सब कुछ कर दिया। और मैं इतनी हैरान थी ये सब देख के कि ये कैसे हो गया।
तो आप थोड़ा सा बताओगे कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों क्या किया यार, एक बात बताओ। बोली मेरी बीवी को थोड़ा अपने इसके स्वाति प्रोजेक्ट के काम में कुछ बीटी थी, तो उसको फ्रस्ट्रेशन में अपने एम्प्लॉय का काम खुद करना पड़ रहा था। तो मुझे था 2-2.5 घंटे इसके काम में चले जाएंगे, फिर इसको मम्मी पापा को भी लेके आना। अभी आएगी, पहले थकी होगी, उसके बाद आती घर के साफ सफाई में लग जाए। ऑब्वियसली मम्मी पापा को ला रही है तो उनके लिए रूम रेडी करना, ये सब चीजें करना। तो मैंने कहा यार इससे पहले एटलीस्ट का मूड ठीक हो जाएगा, देख के कि कुछ करना नहीं पड़ा, आके सीधा आराम, बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ घर मिले से। तो मैंने सारा का सारा साफ कर दिया। उसके बदले मुझे तेरे फेस पे स्माइल मिल गई, बस वही चाहिए था मुझे, रो मिल गई, बात खत्म। अब वो भी क्यों हुआ? क्योंकि मैं सुबह रो के गई थी इसलिए। दूसरी बात हमारी भी है, तो रात सवेरे मेरे घर पे रो के आई है। आज के बाद ऐसा नहीं है ना, कभी भी हल्की से ऐसी नहीं ऐसे हमारी वजह से नहीं, वो जो गड़बड़ हो गई थी उस चक्कर में, जो काम में दिक्कत हो गई। लाइफ है, काम में चलेगा छोटा मोटा। बिजनेस करना शुरू करिए, समझ ले साल में 100 दिन आते हैं ऐसे। हाँ, धंधा करना है तो जिगरा ला और दिमाग में स्ट्रेस लेने की क्षमता बढ़ा अपनी। हाँ, और बहुत लेकिन कुछ एक सहना चीज पड़ता ना है। लगती है जब दिल से बंदा प्यार करता हो बंदा ना, तो दिल से नहीं होता मम्मी, दिमाग से होता है। दिल को पक्का करना पड़ता है, नहीं तो लेकिन कोई हम लोग- काम हम को लोग काम ना- लेके चले। हम लोग दिल से करते हैं ना ज्यादा। फिर दिल वाला बंदा हमेशा घाटा ही खाता है। वही हो रहा है उसके हमारे साथ साथ। खाते हैं, उसके साथ मतलब वैसे गाइस देखो, बिजनेस में घाटा नहीं, कुछ हम चीजों में अपना घाटा किसी और वजह हम से। सबको अपना जल्दी बुला लेते हैं, और ये हम करते रहेंगे और होता रहेगा ऐसा ही। आप देखो, आप अपने आप को नहीं बदल सकते। आपको हमेशा अच्छा रहना है, सामने वाला आपके साथ अच्छा हो या बुरा, आप अपना नेचर नहीं बदल सकते, है ना? हम बहुत जल्दी अपना ऐसे बना लेते हैं सबको। पापा सुनो, मम्मी को जैसे अभी किया था करना दोबारा। अरे कर दो ना, दूजी वोटी नहीं देख रही है, ले मैं ब्लॉक कितनी हुई है। दूजी वोटी नहीं रही, मेरा पूरा संसार देखेगा। अब मैं जा रहा हूँ सोने, चलो भी। चलो भाई, साथ ले जाता हूँ। चलो डार्लिंग बोलो, चलो डार्लिंग, चलो डार्लिंग, चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो गाइस, मिलते हैं आपको सुबह। बाय, गुड नाइट। मतलब बाय वैसे व्लॉग में नहीं, बाय बाय, गुड नाइट। गाइस ये देख लो, स्वाति मोंगा बर्तन मांजती हुई भी देख लो। वैसे तो मेरी बीवी बर्तन कभी नहीं मांजती है, फर्स्ट टाइम मांज रही है। उसका रीज़न ये है, फर्स्ट टाइम तो नहीं, वैसे तो जब आंटी नहीं आती तब। कल हमारी मेड छुट्टी पे है, सो हमारा डिनर सेट खराब हो जाएगा गाइस। मिडिल क्लास थिंग्स। रथ चाहिए क्या औरत को? अरे आप पड़ गए, सो जाओ। एक तो मम्मी को ना सांस नहीं आ रही। सांस तो मुझे भी नहीं आ रही, मेरी सांस ही यहाँ खड़ी है। अब तो धुल गई मम्मी, हो जाएगा काम इसका। हो गया, अब तो सारे धुल गए। कहाँ खत्म। से धुल गई? अभी तो मांझे 2 कटोरी तो है। मांझे है बेटा, अभी तो मांझने में तो टाइम लगता है। पड़ के सो जाओ, जाओ। पढ़ के सो जाओ, जो भी पढ़ना है। हाय गाइस, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं व्लॉग ही बनाना भूल गई। एक तो आदत छूट गई ना व्लॉग बनाने की, तो बनाई ही नहीं कि मम्मी पापा के साथ कैसे हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया, सब साथ में बैठे हुए थे। सो गाइस मैं सुंदर जॉर्डन गर्दन कहाँ गई तेरी? तेरी मोटापे से खत्म होती जा रही है। चुप रहा है, काले नाक। बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ अपनी मूंछों पे स्वाति, देख। गुस्सा दिखाऊंगा। ले 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 ले। गाइस हम जा रहे हैं अपने बीच को लेने। नई नवेली दुल्हन आएगी आज हमारे घर। हमने रिसेंटली जो बताया था, किसी ने इंटेंशनली हमारी पुरानी पीपीएफ फाड़ दी, चाबियां मार और मार के। पेंट भी खराब कर दिया था। थोड़ा सा पेंट पे भी स्क्रैच आ गया था, हाँ, तो जानबूझ के 2-3 जगह से फाड़ दी थी। तो मैंने कहा क्या 2 पीस बना, पूरी की पूरी नई पीपीएफ करा डाली हमने, बात ही खत्म। तो पैसे इसलिए हम वालों की जाएंगे, बात ही अलग है। फिर हम जाएंगे बाहर कहीं अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। Shopping करेंगे। मैं, मेरा पति और हमारी सौतन, मतलब मेरी सौतन। आई मीन मैं गाय देख लो, मैं काले गोरे में भेदभाव नहीं करता, मैंने काले से भी उतना ही प्यार किया है। गाइस हमने रोजर को बुलाया। रोजर भाई जी पता नहीं कौन से इसके भाई कितना बिजी बंदा है, मतलब धरती में, और वो इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा। भैया भी फ्री होते होंगे दिन में 20 घंटे है ना, लेकिन वो फ्री नहीं हो सकता। मतलब नहीं, एक टाइम पे भैया भाई इनकी बहुत, हाँ वो मेहनत वाला काम है। वो कुत्ता हमें झूठ क्या बोलता है रात को। हमने कहा आजा, कल संडे है। हम सैटरडे नाइट को साथ में थे, सारे घर में अपना पार्टी वार्टी कर रहे थे। तो मैंने ऐसे बोला कि तू आ भाई साहब, बहाने तो सुनो। नहीं नहीं, मुझे ना कल ऑफिस से हाफ डे लेके, सैटरडे का बोल रहा था, हाफ डे लेके अल्ट्रासाउंड कराने जाना है। मैं कहा साले अल्ट्रासाउंड तो भूखे पेट होता है, दोपहर के टाइम कौन सा अल्ट्रासाउंड भाई होता है? फ्री के टेस्ट है तो अल्ट्रासाउंड क्या ही होगा उसका। बात तो सही है। अभी हम जैसे कैब में जा रहे हैं, भैया ने इंटीरियर में बड़ा खर्चा कर रखा है गाइस अपनी, भैया अच्छी लग रही है। भैया के ऊपर सनरूफ भी है, पता हाँ। है? भैया वो मस्त सिस्टम लगा मुझे, मैं बाहर आया, मैं तेरी ये सही है। वो काले कलर की सनरूफ की शीट चिपका रखी है ऊपर पेपर सा। मेरे को से देखते जॉर्डन याद आ गया, सनरूफ से तो जॉर्डन ही बाहर निकल सकता है। अभी गाइस कितनी सुंदर लग रही है मेरी बीवी, हाय हाय, नजर मत लगाना।
गाइस हमारी पीपीएफ हो गई है। अरे फ्रेम में तो ले लो मैडम, आपको तो सन किस्ड हो रहा है। अरे मैं एसी की हवा कम कर रही थी बाद में। So guys, हमारी गाड़ी की हो गई है पीपीएफ। हमारी गाड़ी बुलबुल के बच्चे की तरह चमक रही है। और मतलब मैं आपको ये बताया था मैंने कराई कहाँ से, मैंने डिटेलिंग बुल से कराई है, गुड़गांव सॉरी। तो काम बहुत अच्छा था। और कैसा काम हुआ है जो वो मैं रील डालूंगा, आप उसमें देखना आपको इंस्टाग्राम पे। हाँ। इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन है, देखो। और थोड़ा आपको इनडायरेक्टली बता देता हूँ व्लॉग के अंदर थोड़ा डिटेल में कि भाई हमने पीपीएफ दोबारा इसलिए करानी पड़ी, किसी ने हमारी गली में खड़ी गाड़ी में जानबूझ के दुश्मनी के लिए चाबियां मार के पूरी पीपीएफ फाड़ दी थी आगे से पीछे से। तो पता नहीं कौन है भाई, क्यों जलते हो भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे भाई, मैं दूर कर देता हूँ तुम्हारी दिक्कत। बट ऐसे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मैं अपने कोई नहीं कि मेरे को इतना बड़ा नुकसान हो गया, बट कोई ये सोचो ना आज तुम मेरा नुकसान करो, भगवान ना कर्मा होता है, वो कल को तुम्हारे किसी और तरीके से तुम्हारा नुकसान ना कर दे। मैं तुम्हारी भले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी खुद अकलमंद ज्यादा हो गए यार तुम। चलो कोई नहीं गाइस, अब हम जा रहे हैं कहीं पे। हम गढ़नी जाएंगे क्योंकि गाड़ी आई है अभी नई तैयार होकर, और गाड़ी को लग जाएगा बुरा गर्म सीधा से रील जरूर देखना गाइस, इस वीक डालूंगा मैं, बहुत प्यारी लग रही है अपनी गाड़ी। हाँ ठीक है। तो गाइस मैं कह रही थी कि गाड़ी को अगर हम सीधा घर ले गए ना तो ऐसे बुरा लग जाएगा, तो इसको बाहर ले जाना पड़ेगा हमें। सो गाइस अच्छा एक और चीज़ मैं बताने वाली थी आपको, वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते थे कि स्वाति क्लोजेट की वेबसाइट कब आएगी ताकि हम इजीली ऑर्डर कर लें जब हमें करना हो। तो स्वाति क्लोजेट की वेबसाइट जल्दी आने वाली है, मे भी हो सकता है 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाए। बस मैं उसी के कामों में लगी हुई थी, अब बस हो गया है फाइनल। और बहुत सुंदर कलेक्शन में शूट करके रखी हुई है। मैं सिर्फ वो वेबसाइट मतलब वेबसाइट लाइव होते ही पोस्ट कर दूंगी, तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तब तक स्टे ट्यून्ड। गाइस कितनी सुंदर लगती है ना ये, मतलब इतनी चमक रही है ना, मतलब इसको देखते ही मेरा मन कर रहा है बस पप्पी कर लूं, फिर से शादी कर लूं। अरे आप झटका तो मारो। गाइस मेरे भाई के चेहरे पे ना नूर था, नूर शाइन। इसको ना एक लड़की पसंद आ गई, उनके घर का काम था जूते पॉलिश करने का। उन्होंने पूरा इसको यूज एंड थ्रो करा। मैंने मेरा भाई भी तो पॉलिश ही था काली, उसको यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया। अब वो खाली खोखा रह गया डब्बा, इसकी सारा नूर चमक तो ले गई वो। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर जॉर्डन भाई की जिंदगी में नहीं आती ना तो यही जॉर्डन भाई हमें अपनी ऑडी में लेके घूम रहे होते। इतना पैसा खा गए, इतना पैसा खा गए वो जॉर्डन भाई का। पैसा नहीं खा गई, नूर खा गई, पैसा भी। ये रोडों पर ट्रैफिक देख के हम थक गए थे। अब तो पार्किंगों में भी थक जा रहे हैं हम, ये ट्रैफिक देख के नींद आ गई है, बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं सर से बहुत ज्यादा। गाइस पीपीएफ हो गया, क्या चमक रही है अपनी गाड़ी, देखो गाइस, देखो चमक देख रहे हो गाड़ी पे, पीपीएफ करा के एकदम चमक दे अपनी बुलबुल, शक्ल भी दिख रही है। कैसी लग रही है गाड़ी पीपीएफ हो गए? आपसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। बात तो सही है। मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है, मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ। अभी हमने खाया पिया अच्छे से और खाया पिया एंजॉय किया अच्छे से, अब मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया बिल्कुल भी। तो मत ही बना कुछ भी। अभी लड़की जॉर्डन भाई के सामने ना एक लड़की जा रही सुंदर सी, उसे वॉशरूम जाना था, जा नहीं रहा था, नहीं लड़की देख के जाऊँगा मैं भी आरामी। जैसे लड़की आई मैंने बोला लड़की साइड में जॉर्डन जा, तुझे पोटी आ रही थी, क्या क्यों तू और चुप हो जाओ, अब मुझे पोटी करने देख लो भाई। अभी आएगा बाहर। अब रजत ने क्यों बोल रही हूँ, रजत ने सोचा है कुछ बोलने का, अभी बोलना आप ठीक है जैसी आएगा। जॉर्डन तो जितनी मर्जी लड़कियां देख ले, होनी तेरी शादी ऐसी सी है। लोग आ गए थे घर, तो आते हमने गेम की लिस्ट स्टार्ट कर दी। देखना मेरी शक्ल, स्टार्ट कर दिया। मेरे को आई थी बहुत जोर की नींद, और ऊपर से रजत ने आके अपने लिए दूध डाला और बंद लिया बिल्कुल, शी वाज हंग्री। ये जॉर्डन हारता हुआ, जॉर्डन एक बार मेरे से ऑलरेडी हार गया और एक बार खुद भी मुझे भी हरा दिया उसने। तो गाइस कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। आज मैंने थोड़ी शॉपिंग भी करी जो मैं आपको दिखाना भूल गई है ना। मैंने नायका से थोड़ा सा सामान लिया था, मुझे अपना मेकअप का कुछ लेना था, और बड़ी क्यूट सी मुझे शार्लेट टिलबरी की मैंने शार्लेट टिलबरी से शॉपिंग की, तो मुझे बहुत क्यूट सी छोटी सी लिपस्टिक मिली, उसकी इतनी प्यारी, मैं दिखाऊंगी आपको भी। और ये देखो आप, मिलता है थोड़ी देर में, अभी ये ज़रा बिजी है अपनी गेम खेलने में। तो गाइस मैंने तो अपनी सीरीज स्टार्ट करनी है, और जैसे कि आपको बाहर से शोर आ ही रहा होगा
ये देखो, ठीक है। तो ये लोग अपना WWE खेल रहे हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब मैं अपना टाइम स्पेंड करूँगी थोड़ी सी अपनी सीरीज़ देख के। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी अच्छी खुशखबरी के साथ। मतलब वैसी नहीं, गलत मत, आई मीन कुछ ज़्यादा मत सोचना, बट जनरली बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें जो अभी चल रही हैं हमारी लाइफ में, उसकी वजह से हम लोग व्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। एंड प्लस कुछ बीटीज़ हो गई हैं वैसे अलग सी, उस चक्कर में हमारे व्लॉग्स भी एडिट नहीं हो पा रहे और फिर हम शूट भी नहीं कर पा रहे। तो अब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम वापस से एक्टिव हो जाएं एंड आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलें। जैसे कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो, देखो मैं रीड भी करती हूँ कमेंट्स और मुझे बुरा भी लगता है, आप लोग ऑफेंड होते हो, गुस्सा होते हो कि अगर आपसे व्लॉगिंग नहीं होती तो हमें आदत क्यों डाली है वो। तो आई एम सो सॉरी फॉर इट। मैं बहस नहीं करूँगी इस बात पे, ना ही मैं ये बोलूँगी कि आप लोग गलत हो, आप लोग बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे, हम गलत है। बट प्लीज़ थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करो एंड इस टाइम में हमारे साथ थोड़ा सा देखो कि इस टाइम हम लोग है ना थोड़ा व्लॉग को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो अब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू बी बैक ऑन द ट्रैक और अब आपको मिलेंगे ब्लॉग्स। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, अगर रोज़ नहीं तो एटलीस्ट हम लोग आपको व्लॉग्स ऑल्टरनेटिवली देंगे, बट मिलेंगे। और जल्दी से मैं कुछ करने वाली हूँ, प्रैंक शायद कल कर दूँ, तो ये व्लॉग आपको जब पोस्ट मिलेगा तब उससे पहले मैं प्रैंक कर चुकी हूँ मेरे दिमाग में जो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक के साथ।